बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है राइस से रिलेटेड, और राइस में हो अगर बिरयानी तो क्या ही बात है। तो आज हम बनाएंगे चरगा बिरयानी। इसके लिए हम बिरयानी अलग से बनाएंगे, यानी कि राइस और चरगा अलग से फ्राई करेंगे। तो रेसिपी को फुल देखिएगा और सब स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मुर्गी। इसका वज़न है 1.5 kg, और इस पे हम दरमियाने साइज़ के कट्स लगा लेंगे। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं, और इसको हम मसाला लगाकर ओवरनाइट रखेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, काली मिर्च पाउडर 1.5 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक मैंने 1.5 टेबलस्पून यूज़ किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम मसाला जात को दही में मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करूँगी, जिनमें शामिल हैं ज़ीरा पाउडर 1.5 टेबलस्पून, कचरी पाउडर 1/2 टेबलस्पून जो कि गोश्त को खिलाने के लिए काम आएगा, और मेरे पास टिक्का मसाला अवेलेबल था, मैंने वो इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। 1/4 टेबलस्पून ज़र्दा कलर ऐड किए हैं, और इन तमाम मसालों को हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ज़र्दा कलर की वजह से इसका कितना अच्छा कलर आ गया है, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इस मसाले से मुर्गी को मैरिनेट करेंगे, और सारा मसाला इसके ऊपर डाल देंगे, और कट्स के अंदर हाथ की मदद से डालेंगे ताकि अच्छे से मसाला मुर्गी के अंदर रच जाए, और इसको हम 24 आवर्स के लिए मैरिनेट करेंगे। 24 आवर्स गुजर चुके हैं। अब हम एक धागे की मदद से इसकी लेग्स को बाइंड कर देंगे ताकि इसको कुक करने में हमें आसानी हो। लेग्स बाइंड करने के बाद मैंने फ्लेम ऑन करके इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट्स एक साइड और 10 मिनट साइड चेंज करके पकाऊंगी। यहाँ देखिए ये कितना अच्छा कलर दे रही है, और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। अब यहाँ मैं 2 चम्मच की मदद से एहतियात से इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि ये टूटने ना पाए, और बहुत एहतियात से हम इसकी दूसरी साइड चेंज करके 10 मिनट्स तक अच्छे से पकाएंगे। 25 मिनट्स तक अच्छे से पकाने के बाद अब 2 चम्मच की मदद से एहतियात से मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। हमने एक कढ़ाई में 3 कप ऑयल लिया, और इसको बहुत ज़्यादा कड़कड़ाना नहीं है, नॉर्मल सा गर्म करना है, और इसमें चरगे को रख दिया। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो इसका मसाला अलग हो सकता है, इसलिए ऑयल को हम नॉर्मल सा गर्म करेंगे और हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। 10 मिनट्स में ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसकी साइड एहतियात से 2 चम्मच की मदद से बदलूँगी, और ये देखें आप नीचे से इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसी तरफ से इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, और अब मैं फिर से इसकी साइड चेंज करूँगी, और ये देखें अब आप ये बिल्कुल रेडी हो चुका है दोनों तरफ से। अब हम इसको डिश आउट करके अलग रख लेंगे। राइस बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीले में 4 लीटर पानी लिया, उसमें 1 तेज़पत्ता, 2 अदद छोटी इलायची और 4 खाने के चम्मच नमक के डाल दिए। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। जब पानी उबलने लगा तो मैंने इसमें 3 प्याली चावल, जो कि मैंने पहले से भिगोकर धो कर रखे हुए थे, वो डाल दिए, और जब चावल 3 हिस्सा गल गए तो मैंने इनको छान लिया। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 3/4 कप ऑयल लिया, और उसमें 2 प्याज दरमियाने साइज़ की कट करके अच्छे से ब्राउन कर ली है। अब मैंने इसमें 2 अदद टमाटर और 4 अदद हरी मिर्चें कट करके डाल दी, और वही मसाला इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए, और इसको फिर राइस के साथ ऐड कर दूँगी।
पतीले में थोड़े से राइस डालने के बाद थोड़ा सा मसाला ऐड किया। इसी तरह से मैंने इसकी 2-3 लेयर्स लगा ली। बिरयानी को खूबसूरत कलर देने के लिए पानी में मैंने ज़र्दा कलर ऐड करके इसके ऊपर 2-3 जगह पर छिड़क दिया। 10 मिनट का दम लगाने के बाद देखें माशाल्लाह इसकी लुक कितनी अच्छी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मज़े की बनी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और चरगे के साथ इसको सर्व करेंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझसे होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।